नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम सामान्य वित्त लेखा नियम अर्थात जेफंडार के अध्याय 3 नियम 27 से 41 राजस्व एवं प्राप्तियों को आप किस प्रकार से आप सरल भाषा में याद कर सकें, इसके लिए आज हम मंगल ग्रह की एक काल्पनिक कहानी लेके आए हैं। साथियों, कहानी का प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें, अध्याय 3 राजस्व एवं प्राप्ति को 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में सामान्य नियम 27 से 32 दिए गए। भाग 2 में सरकारी भवनों, भूमियों का किराया, जुर्माना आदि का उल्लेख नियम 33 से 37 में दिया गया है। भाग 3 में राजस्व की माफ़ी, राजस्व के दावों का परित्याग नियम 38 से 41 में दिया गया है। साथियों, आप इन्हें नोट करके रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं साथियों अपनी कहानी के ऊपर। मंगल ग्रह पर सरकार द्वारा 33 मकान किराए पर निःशुल्क इस शर्त पर दिए गए कि 34 साल होने पर किराए का निर्धारण किया जाएगा। जो नहीं देगा उससे राशि वसूली की जाएगी। तो भूमि एवं भवनों का किराया का उल्लेख नियम 33 में दिया गया है। किराए का निर्धारण एवं वसूली नियम 34 में दी गई है। साथियों, जो ये राशि नहीं देगा उस पर मंगल ग्रह के नियम 35 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नियम 35 में दिया गया है, जिसके शर्तों का विवरण आप नियम 36 में देख सकते हैं। जुर्माने का विवरण नियम 36 में दिया गया है। भारत सरकार ने 29 साल के कबूतरिया को उस ग्रह का मुखिया बनाकर भेजा, जिसका काम विभाग का विनियम अर्थात राजस्व के निर्धारण, संग्रहण, प्रेषण आदि एवं प्राप्तियों की रसीद देने का काम दिया गया। विभागीय विनियम का उल्लेख नियम 29 में दिया गया है। सरकार ने कबूतरिया को 28 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मंगल ग्रह पर मकान बनाने के लिए दिया। इसने वहां के एक व्यक्ति गब्बर जाल को लेखों का उद्धरण, विवरणिका, चालानों का सही वर्गीकरण, त्रुटियों का शुद्धिकरण इत्यादि का कार्य करने का काम सौंपा। लेखों का उद्धरण नियम 28 में दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की विशेषता गब्बर जाल को सबसे पहले निम्नानुसार बताई गई। पहला पॉइंट, 28 करोड़ में से 1 रुपया भी कम प्राप्त नहीं होना चाहिए, अर्थात 27 करोड़। इसके लिए प्राप्ति व लेखों के संबंध में कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए हैं। प्राप्ति एवं लेखों के संबंध में कर्तव्य नियम 27 में दिए गए हैं। साथियों, कोई भी राशि 30 दिवस से अधिक न तो बकाया छोड़ा जाएगा एवं समायोजन हेतु सक्षम प्राधियों का आदेश प्राप्त किया जाएगा। सरकार को देय राशि बिना पर्याप्त कारण बकाया नहीं छोड़ा जाएगा एवं समायोजन के लिए सक्षम प्राधियों का आदेश प्राप्त किया जाएगा। यह नियम 30 में दिया गया। साथियों, 31वें दिन उचंती के रूप में कोई भी राशि जमा नहीं करवाई जाएगी। उचंत शीर्ष अर्थात सस्पेंस हेड में नामे का साथियों डेबिट से है, तो उचंत शीर्ष में नामे लिखकर राशियों को जमा नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख नियम 31 में दिया गया है। सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 32 गुप्तचर लगाए गए, जिनका काम राजस्व कितना वसूला गया है इसकी रिपोर्ट देने का काम था। राजस्व की वसूली नियम 32 में दी गई है। इनको एक गुप्त लाल किताब 38 पेज की दी गई, जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा गया था कि कोई भी राजस्व का क्लेम सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना माफ़ या परित्याग नहीं कर सकता। राजस्व का क्लेम सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना माफ़ या परित्याग नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख नियम 38 में दिया गया। साथियों, माफ़ी अर्थात माफ़ करने का विस्तृत विवरण नियम 39 में दिया गया। माफ़ी आदि का विवरण नियम 39 में दिया गया है। कबूतरिया को जब यह बात पता चली कि सक्षम प्राधिकारी के बिना राजस्व माफ़ नहीं किया जा सकता, तो इसने 40 किलोमीटर के दायरे में राजस्व माफ़ करने के लिए नियम बना दिए। विभाग अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए राजस्व की माफ़ी एवं उसके परित्याग की परिभाषा देते हुए नियम बना सकता है। इसका उल्लेख नियम 40 में किया गया। साथियों, जब भारत सरकार को इस बात की खबर मिली तो 31 लेखाधिकारियों की टीम बनाकर आंतरिक जांच करने का आदेश दे दिया गया। आंतरिक जांच एवं लेखा परीक्षा का उल्लेख नियम 41 में किया गया। साथियों, हम आपको ये भी बता दें कि हमने राजस्थान सेवा नियम की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक पुस्तिका निकाली है, जिसमें 850 से अधिक क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। इसमें अध्याय वाइज, विभिन्न दिनांक प्रतिस्थापित वाइज, परिशिष्ट वाइज, नियम, अधिनियम, विगत प्रश्नों को प्रश्न सभी का समावेश किया गया है।
यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।